आइए बच्चों हम देखते हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए बच्चों, आप पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पहले बताइए आप पदार्थ क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, उनका जो रूप होता है वह 3 प्रकार का, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए जब हम किसी भी ठोस को यदि हम उष्मा देते हैं, यानी कि उसको गर्म करते हैं, यानी कि उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो वो द्रव में बदलता है। ठीक है, और द्रव को हम यदि और उष्मा देते हैं, तापमान मतलब देते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो वह गैस में बदल जाता है। ठीक है, देखिए अवस्था परिवर्तन मतलब किसी भी ठोस को यदि हम उष्मा देते हैं, तो जब उसके जो कण होते हैं, यानी कि जिन कणों से मिलकर वह पदार्थ हमारा बना होता है, उनके कण में गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, मतलब उनके जो कण होते हैं वो गति करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें कमी आती है। यानी कि हम बात करें यदि ठोस की, तो देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसका अब ठोस अवस्था में जो है, ठीक है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था, ठीक है, यानी कि हमारा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है। अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था। अब जब हम इसको और गर्म करते हैं, इसका तापमान और बढ़ाते हैं, तो हमारा ये बन जाता है, बदल जाता है ये गैस अवस्था में। ठीक है, गर्म। देखिए जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदलता है, और जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है। देखिए जो हमारे जो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, ये बहुत पास पास स्थित होते हैं, जिसमें यदि हम इसका जो तापमान हम बढ़ाते हैं, उष्मा देते हैं इसको, तो मतलब ये बहुत पास पास, थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं लेकिन बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, जब हम इसमें तापमान हम बढ़ाते हैं तो जो ये उष्मा ऊर्जा जो होता है जो जाता है, ठीक है, उष्मा जाता है, तो जो इनके जो कण होते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, यानी कि वो गति करने लगते हैं, यानी कि उनके स्थितिज ऊर्जा में वो कमी आती है। अच्छा देखिए कोई भी ठोस पदार्थ होता है, जब उसके कण आपस में खूब कस के वो बंधे रहते हैं तो वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये स्थिर रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, तो क्योंकि ये गति करने की इतना इसमें ज्यादा आकर्षक बल होता है कि ये गति नहीं कर पाते, बस अपने आसपास से थोड़ा सा इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, कंपन करते हैं। ठीक, अब देखिए जब हम इन ठोस कोई पदार्थ यदि ठोस अवस्था में उसको हम गर्म करते हैं तो जो उनके कण होते हैं वो गति करने लगते हैं, और उनकी स्थितिज ऊर्जा में पहले तो कमी आएगी जिसकी वजह से वो गति करते हैं। और देखिए जो उनके जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब कण में जब गति ऊर्जा आ गई, यानी कि वो गति करने लगे और एक जगह से अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए जब वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है, मतलब अपने जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रेडी तैयार हो गए। ठीक है, यानी कि देखिए इनके जब कण जो होते हैं वो गति करने लगते हैं तब वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, तब वो जब वो गति करने लगते हैं तब उस अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं। यानी कि जो उनके कण होते हैं, जो उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है, यानी कि बंधन ऊर्जा जो होती है, या हम कहे तो आणविक बल जो होता है, आणविक आकर्षण बल, यानी कि जो अणु अणु में जो आकर्षण बल था जिसकी वजह से एक अणु दूसरे अणु से ये बंधे हुए थे, अब उन सब में कमी आ जाती है। ठीक, इनकी बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे अणु जो होते हैं थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि जो ठोस में था तो वो पहले ऐसे बंधे हुए थे। ठीक, अब थोड़ा कमी जब आया है तो थोड़ा ऐसे बंधे हुए हैं, लेकिन बंधे हुए हैं, वो एकदम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, वो स्वतंत्र होंगे इस अवस्था में। ठीक, जब हम इसको गर्म करेंगे, पहले तो वो ऐसे थे, ठीक, ठोस में, अब ऐसे हुए हैं। ठीक है, ये अब पहले ऐसे थे और अब ऐसे हुए हैं यहाँ पर, अब गैस में ये ऐसे हो जाएंगे, यानी कि ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ये गति करने के लिए, अनियमित रूप से गति करने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएंगे। तो देखिए जब हम द्रव अवस्था का जब कोई पदार्थ रहता है, जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो
ये इनके जो कण होते हैं, एक तो पहले ही ये गति करते हैं, इनमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है बच्चों। देखिए जो द्रव अवस्था होता है, द्रव पदार्थ जो होते हैं उनमें स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कुछ द्रवों में, द्रव बोले तो जैसे कि पानी हो गया, दूध, शहद हो गया, तेल हो गया, हम कहें तो जो हमारा जो द्रव होता है, और भी बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इसके, जो हमारे द्रव होते हैं उनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी में जो आकर्षण बल होता है वो कुछ ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है, ठीक। लेकिन ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है, ठीक है। इसमें वो दूरी इनकी आकर्षण बल सबसे अधिक इसमें होता है और उससे कम इसमें होगा, और सबसे कम इसमें आकर्षण बल होता है, ठीक है। यदि हम दूरी की बात करें तो ठोस में कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है, इसमें बहुत अधिक होती है, और गैस में तो बहुत अधिक होती है, ठीक। यदि हम द्रव की बात करें बच्चों तो देखिए द्रव में ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं, मतलब कई सारे रूप होते हैं द्रव के, जिसमें जिनके कण जो होते हैं किसी में बहुत पास पास होते हैं और किसी में दूर दूर होते हैं, ठीक है। और किसी के कण बहुत तेजी से गति करते हैं तो किसी के कण बहुत स्लो गति करते हैं। यदि हम बात करें, देखिए यदि शहद या चाशनी की बात करें हम, तो जो उनके जो कण होते हैं आप खुद देख के अनुभव किए होंगे कि वो गति करते हैं, लेकिन इन सबके मतलब पानी कहें या दूध कहें या चाय कहें या फिर हम जूस कहें गन्ने का, मतलब उनके अपेक्षा वो गति कम करते हैं, ठीक है। यदि हम तेल कहें तो जो तेल होता है वो शहद से भी कहीं ज्यादा वो मतलब गति करता है। उनके जो कण होते हैं वो मतलब थोड़ा स्पीड रहते हैं, और उनमें जो बंधन ऊर्जा होता है वो ठोस और शहद से भी कम होता है, मतलब कम। देखिए बच्चों यदि हम बात करें शहद की, तो जो हमारा शहद होता है, ठीक है, जो हमारा शहद होता है उनके मध्य जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, लेकिन वो गति करते रहते हैं। और जो हमारे द्रव होते हैं, जैसे कि हम पानी की बात करें तो जो उनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और वो बहुत स्पीड से गति करते हैं, ठीक। और देखिए और भी बहुत से आप लोग एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं, जो द्रव अवस्था में यदि कोई हमारा पदार्थ रहता है, ठीक है, द्रव अवस्था में यदि हमारा कोई पदार्थ रहता है और उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो उनके जो कण होते हैं वो बहुत स्पीड से वो गति करते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो उनकी गति ऊर्जा पहले ही खत्म हो जाती है, और जो उनका बंधन ऊर्जा होता है वो टूटने लगता है, टूट कर एक समय ऐसा आता है, ठीक है, एक समय मतलब टेम्परेचर का एक समय इतना आता है जिससे अधिक हम बढ़ाएंगे या मतलब बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, यदि फिक्स हो जाता है कि इस टेम्परेचर पर वो जो उनका गति ऊर्जा होती है वो इतना स्पीड हो जाती है कि वो अब वो द्रव से वो गैस में बदल जाते हैं। यानी कि किसी निश्चित तापमान पर ये जो होता है कि हमारा जो द्रव होता है वह गैस में बदलने लगता है। आप उससे अधिक भी आप टेम्परेचर देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक निश्चित तापमान जो आएगा उस पे वो गैस में बदलने लगेगा, ठीक है। यानी कि हम इसके पिछले वाले क्लास में बताए थे कि जो हमारा ठोस होता है उसका जो हिमांक होता है, ठीक है, हिमांक यानी कि जमने की प्रक्रिया वो इनकी निश्चित होती है, और जो हमारा द्रव होता है उसका क्वथनांक फिक्स होता है, यानी कि कब वो हमारा द्रव से वो गैस में बनने लगेगा, यानी कि वो खोलने लगेगा और वो उड़ने लगेगा वाष्प बन के, ठीक है। तो इसका जो हमारा होता है द्रव का, इसका क्वथनांक फिक्स होता है, ठीक। यदि हम बात करें इस गैस अवस्था की, तो देखिए इसका जो होता है गैस अवस्था का, ये यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है बच्चों, लेकिन ये पिछले क्लास में था, लेकिन बस एक समझने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो होता है वह क्रांतिक ताप निश्चित होता है, मतलब ऐसा ताप जिस पे इसका ना तो क्वथनांक होता है और ना ही इसका गलनांक निश्चित होता है, ठीक है। इसका क्रांतिक ताप फिक्स होता है, ऐसा ताप जिससे हम अधिक बढ़ाकर यदि हम ताप लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा द्रवित नहीं होगा, ठीक है, उसको हम क्रांतिक इसका ताप कहेंगे, ठीक, गैस अवस्था का, ठीक है। इतना हो गया। आप ये पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को पहले आप लिख लीजिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे पदार्थ के अवस्था पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। मतलब कि बस आप पहले इसको लिखिए, फिर जो हम बताए हैं ये सब कि कैसे इसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे ये ठोस से द्रव में बदलता है और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, उसको हम बताएंगे। और कुछ
अधिक भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग को मैं लिखवा दूं। देखिए, जो हमारा द्रव्य होता है, द्रव्य वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है, ठीक है। जो हमारा द्रव्य होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है। देखिए, और जो द्रव्य होता है, द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन उनके अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। देखिए, जब उनके जो द्रव्य जो अणु होते हैं और जो द्रव्य होता है उसमें परिवर्तन तभी होगा जब उनके जो अणुओं में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए, देखिए द्रव्य जो ठोस होता है, ठोस, द्रव यानी कि तरल, ठीक है, गैस, इनके बीच तापमान के परिवर्तन के कारण जो पदार्थ होता है वो अवस्थाएं बदलती हैं, ठीक है। यदि हम दूसरी बात करें तो ये क्यों बदलती है, इसका कारण ये है, ठीक है। इसका कारण ये है कि मतलब उनकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके कारण वो मतलब अवस्था बदलती है। और अब ये देखिए, जो ये कह रहा है कि जो हमारा ठोस, द्रव और गैस जो तापमान परिवर्तन करते हैं, ठीक, तो वो पदार्थ उस कारण उसकी अवस्था बदलती है। यानी कि यदि हम तापमान को परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसको समझिए आप लोग, इस दोनों वाक्य को समझिए, दोनों सही है, ठीक है, लेकिन दोनों का कहने का तात्पर्य क्या है उसे आप समझिए। पहले का कहने का मतलब वो है कि जब अब कोई पदार्थ है उसके जो कण होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है, जब वो गति करेंगे और जब उनकी जब स्थितिज ऊर्जा खत्म होगी, यानी कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं स्थितिज ऊर्जा में हूँ, ठीक है, ठीक। यदि मैं जब यहाँ से चलने लगूंगी यानी कि गति करने लगूंगी तब उसके अवस्था में, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, तब अब मेरी अवस्था मत कहिएगा, ठीक है। तो वैसे देखिएगा, वो जो पदार्थ होता है जब उसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वो बदलता है, और वो परिवर्तन तब होता है जब हम उसमें तापमान को हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है। यदि देखिए, यदि हमारा जो बर्फ है, ठीक, बर्फ है, यदि हम इसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तापमान नहीं देंगे, तो जो इनके जो जो अणु हैं, अणु जो इनके कण जो है, कण, ठीक है, तो क्या वो गति करेंगे? उनके कण गति करेंगे? क्या उनकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। परिवर्तन तभी होगा जब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यदि हम जो बर्फ है उसको हम गर्म करेंगे तो वो हमारे जल में बदलेगा, ठीक, और जब हम जल को और गर्म करेंगे तो वो हमारे जल वाष्प में बदलेगा, ठीक है, जल वाष्प में, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जब हम बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो जो इनके कण हैं, कण, ठीक है, वो उनमें वो गति कर रहे हैं, ठीक, यानी कि जब हम बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं तो वो गति कर रहे हैं, उनके जो कण हैं, और जब वो गति करेंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी, जिसके वजह से जो उनके कण होंगे वो बंधे रहेंगे बंधन ऊर्जा से, ठीक है। तो उनका जो बंधन ऊर्जा था वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से वो गति करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाएंगे, और उनके जो कण रहेंगे, जो H2 है, H2O, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही H2O नहीं है, बहुत H2O है, H2O मिलकर ये बर्फ बना है, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर तो मान लीजिए कि बहुत पास पास थे, ठीक है, बहुत पास पास थे, और हम इसको गर्म किए हैं तो अब ये जल में बदल गया है, यानी कि इसको हम ऊपर लिख दे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर का बता रहे हैं ना तो ऊपर ठीक रहेगा, ठीक। ये बहुत पास पास थे, जब इनको गर्म किए तो ये जल में बदल गए, यानी कि जो इनके कण थे इनमें गतिज ऊर्जा आ गया, ठीक, और इनकी स्थितिज ऊर्जा जो थी उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक। यहाँ पर एकदम फिक्स थे, स्थिर थे, यहाँ पे अब ये गति करने लगा है और ये इसमें एक भी कण स्थिर ऊर्जा में नहीं है। अगर वो रहेगा भी तो जो दूसरा कण है उसमें आकर टकराएगा और उसके स्थितिज ऊर्जा को खत्म कर देगा और वो भी गति करने लगेगा, ठीक है। और अब देखिए, इसको जब हम और गर्म करते हैं तो वो जल वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, जल वाष्प में बदल जाता है, ठीक। जब हम इसको और गर्म करते हैं, इसमें और उष्मा देते हैं, ठीक, इसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो जो इनका जो बंधन ऊर्जा रहेगा थोड़ा और वो टूटने लगेगा, ठीक है। मतलब ये इनके जो कण है वो बहुत स्पीड से गति करने लगेंगे, इतना स्पीड से वो गति करेंगे कि जो उनका बंधन ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जिस पर से
कितना भी आप टेम्परेचर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो उतने टेम्परेचर पे वो फिक्स हो जाएगा कि वहां से आप टूट कर वो हटेगा, उड़ेगा उड़ेगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिर्फ उसका स्पीड बढ़ेगा, यानी कि उसका सिर्फ स्पीड बढ़ेगा कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी उड़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी उड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इनके वो जो कण थे जो गति कर रहे थे उनके बीच जो आकर्षण बल है उसमें कमी और बेसी होगी, नहीं, वो उस तापमान पर वो फिक्स हो जाएंगे। यदि मान लीजिए कि जो हमारा जल है वो 100 डिग्री पर ये जल वाष्प में बन रहा है, तो आप इसका तापमान कितना भी बढ़ाएं, वो तापमान आप कितना ही बढ़ाएं, ऐसा नहीं है कि आप उसे और बढ़ाएंगे तो और नहीं, इसमें फिक्स है, इतने पर आप स्थिर भी रहेंगे, मतलब इतना तापमान आप देकर उसे छोड़ देंगे तभी वो जल वाष्प बनकर उड़ेगा, उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, ठीक है, उड़ता रहेगा। यदि आप 120 भी करेंगे तभी वो उड़ता ही रहेगा, उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि वो जल जो हमारा जल है वो हमारा जल वाष्प यानी कहे तो वो गैस बन के चला जाएगा। अब देखिए जब हम यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, जब हम इसको ठंडा करते हैं, ठीक, जब हमारा जो जलवाष्प था, ठीक है, जब हमारा जलवाष्प रहेगा तब हम उसको ठंडा करेंगे, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पर तो हमारे जो कण थे वो बहुत स्पीड से गति कर रहे थे, ठीक है, गति कर रहे थे, ठीक है, गति कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर है वो उनकी जो गति है टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो वो धीरे हो जाएगी, ठीक है, वो धीरे हो जाएगी, इतना धीरे हो जाएगी कि वो हमारा जल में वो बदल जाएगा, ठीक है। गति करेंगे लेकिन ये ठोस की अपेक्षा कम, यानी कि जो गैस में तो बहुत गति करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा गति करते थे, अनियमित रूप से गति करते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तब ये जो कण जो होते हैं, पहली बात की वो जो दूर दूर थे उनमें जो आकर्षण बल जो था वो धीरे धीरे वो पास आने लगेंगे, ठीक, उनकी जो गति थी वो कम होने लगेगी, ठीक है, गति कम हो जाएगी और वो पास आ जाएंगे और वो बंध जाएंगे, ठीक है। और देखिए जब हम जल को और ठंडा करेंगे तो वो जो उनके कण थे जो यहाँ पर दूर दूर थे वहां पर दूर दूर थे तो वो और पास आ जाएंगे, जब हम उसको और तापमान कम करेंगे तब तो वो और पास आ जाएंगे, ठीक, और उनके मध्य स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी अधिक और गतिज ऊर्जा इसमें रह जाएगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है, और जो बंधन ऊर्जा है वो बन जाएगी, ठीक है। अब आइए हम यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आइए देखते हैं पदार्थ के मतलब ठोस से द्रव अवस्था में बदलने पर तापमान का प्रभाव और द्रव से गैस में बदलने का तापमान का प्रभाव। एक्चुअली हम तो सब कुछ बता ही दिए हैं, बस अब उसको लिखवाना है और समझाना है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। पदार्थ के अवस्था पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। देखिए बच्चों पदार्थ के अवस्था पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, ये क्या है अब देखते हैं इसको। देखिए तापमान को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तापमान को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, ठीक है। जब हम जितना हम तापमान को बढ़ाते हैं उतना उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप यदि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसके स्वरूप देखिए जो कण तेजी से चलते हैं और अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। यदि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनके कण जो होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण जो वो कण जो होते हैं वो तेजी से चलने लगते हैं, ठीक है, चलने लगते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो, और वो कंपन करने लगते हैं, ठीक है। और अब देखिए अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल उष्मा ऊर्जा द्वारा कम या समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच वो उष्मा ऊर्जा द्वारा या तो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। कम की बात ये कर रहा है द्रव के लिए, ठीक है, ये द्रव मतलब द्रव अवस्था के लिए, और समाप्त की बात ये कर रहा है
गैस अवस्था के लिए। ठीक है, मतलब यह ठोस से द्रव में जब बदलेगा तो उसका जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा, और जब वो द्रव से वो गैस में बदलेगा तो उसका जो आकर्षण बल होगा वो समाप्त हो जाएगा। मतलब ये जो पूरी लाइन ये कह रही है, ये हमारी तीनों अवस्थाओं के लिए कहा गया है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों के लिए। अब देखिए, हम इसके बाद आप लोगों को बताएंगे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना। ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएंगे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना, मतलब बदलने पे जो उनका प्रभाव होता है टेम्परेचर का वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यदि हम ठोस पदार्थ को, यानी कि कोई पदार्थ हमारा है जो ठोस अवस्था में है, ठीक है, ठोस में है वो, तो हम उसको उष्मा देते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है। ठीक है, जब हम और उसको उष्मा देंगे तो वो हमारा गैस में बदल जाएगा। ठीक, इसको हम उष्मा देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण जो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, और वो कण तेजी से चलने लगते हैं और अधिक तेजी से कंपन करते हैं। ठीक, वो इसके लिए है, और इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, जो हमारे कण जो होते हैं वो गति से, तेज गति से भी चलते हैं। ठीक है, और तेज इसमें ऊर्जा में इसकी वृद्धि भी होती है, इसमें भी होती है। और जो ये कण होते हैं ये भी कंपन करेंगे, मतलब कंपन ये नहीं करते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं। कंपन जो होते हैं स्टार्ट में, शुरुआत में जो होते हैं, जो ठोस के जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं शुरू में। ठीक है, और अब देखिए, इनके आकर्षण बल जो होता है वो उष्मा ऊर्जा द्वारा कम या समाप्त हो जाता है। यानी कि जो इनका जो आकर्षण बल होता है वो जो हम उष्मा इसको देते हैं, हीट एनर्जी, ठीक है, उष्मा ऊर्जा हम देते हैं इसको, तो इसका जो वो गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि हम कहें आकर्षण बल जो होता है वो इसमें कम होता है, यानी कि कम हो जाएगा तो वो द्रव में बदल जाएगा। और जब पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि उसको बांधे रखने के लिए कोई ऊर्जा नहीं रहेगा, तो वो हमारा द्रव से वो गैस में बदल जाएगा। यानी कि जब एकदम बंधा हुआ था तो वो ठोस में था, जब थोड़ा सा मतलब उसके आकर्षण बल की कमी हुई तब ऐसे था, यानी कि वो बंधा हुआ था लेकिन उनके जो कण थे वो थोड़ा दूर दूर थे, उसमें बहुत पास थे और उसमें दूर दूर हो गए। ठीक, और जो गैस में है वो आकर्षण बल है ही नहीं, और इसलिए वो अनियमित रूप से वो मतलब वो गैस बन गए और अनियमित रूप से जहां मन करेगा वहां वो गति करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए हम देखेंगे अब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठीक है, तापमान का प्रभाव, तापमान के प्रभाव से ठोस अवस्था में गैस अवस्था में जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठीक है, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट में, मतलब तापमान जब परिवर्तन होता है तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में वो कैसे जाता है। अब उसको देखिए, जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, यानी गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो जो उनके अंदर जो अणु होते हैं उनके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, जिसके कारण अणुओं की बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है। ठीक है, अगर उसमें गतिज ऊर्जा जब बढ़ता है तब उसके अणु जो होते हैं उनमें बंधन ऊर्जा की कमी आ जाती है। अब देखिए, जिससे अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए, जब उनके अणुओं के मध्य जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उसकी बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसके कारण जो वो अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, और यह यानी कि ठोस की बात कर रहा है, ठीक, पदार्थ की द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी कि जो ठोस है वह पदार्थ की द्रव अवस्था में आ जाता है। द्रव मतलब तरल, बदल जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, मतलब जिस कम तापमान, अधिक ताप की नहीं बात करें, जिस न्यूनतम ताप पर जब ठोस पिघलकर वह पिघलता है और वो द्रव में बनता है तो उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब कोई ठोस पिघलता है तो तापमान समान रहता है। ठीक है, जब भी कोई भी ठोस हमारा पिघलता है तो तापमान समान रहता है, भले ही उष्मा दी जा रही हो।
ठीक है। इस उष्मीय ऊर्जा का उपयोग देखिए हम बता रहे हैं, जब हमारा कोई भी पदार्थ होता है उसमें हम ऊष्मा देते हैं, ठीक। इसमें मान लीजिए कि हमारा ये ठोस है, ठोस, ठीक है, ये हमारा ठोस है। मान लीजिए कि हम कोई भी ठोस हो, ठीक, हम जब इसमें ऊष्मा देते हैं यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक, ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसका जो तापमान होगा वो तब तक स्थिर रहेगा जब तक ये पूरा तत्व जो है, जो ठोस है इसमें, वो सॉरी तत्व नहीं, ठोस, वो पूरी तरह से वो पिघल ना जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ का इतना क्षेत्र यदि ये पिघल गया है तो वो उसका तापमान कुछ अलग हो जाएगा, नहीं। जब तक कि इसका आखिरी पॉइंट वाला, आखिरी स्तर का जो लास्ट स्तर तक ये द्रवित न हो जाए तब तक इसका तापमान बढ़ता नहीं है, वो उतना ही एकदम फिक्स रहता है। मतलब वो जब तक इसमें ऊष्मा दी जाएगी तब तक उसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि इसका पूरा जो ठोस है वो द्रव में न बदल जाए। अब देखिए क्या कह रहा है, भले ही उसमें ऊर्जा दी जाए, ठीक है, इस उसमें ऊर्जा का उपयोग ठोस अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में करता है या होता है, ठीक है। जब हम उसमें ऊर्जा देते हैं तो जो उसमें ऊर्जा हमारा कहाँ जाता है, ठीक है, वो जो हमारा उसमें जो ऊर्जा होता है वो जो हमारे पदार्थ में जो जाता है उसको जो बंधन ऊर्जा रहता है। अच्छा, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसे भी तोड़ने के लिए हमारी एनर्जी लगी है ना, तो उसी तरह जो उनके बंधन ऊर्जा जो होता है उसको तोड़ने के लिए वो उसमें ऊर्जा का वो यूज करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। उसमें ऊर्जा के कारण ही इसके बंधन ऊर्जा वो टूटता है और वो द्रव में बदलता है, जिससे वे द्रव अवस्था में जा सके। यानी कि ये जो उष्मीय ऊर्जा है वो पूरे ठोस को तब तक ये तोड़ता रहता है, तब तक ये तोड़ता रहता है, तब तक इसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, जब तक ये पूरी तरह द्रव में ना बदल जाए, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसको आप लोग लिख लीजिए और फिर हम यहाँ पे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कैसे पदार्थ बदलता है उसको बता रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए बच्चों, अब देखते हैं द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, ठीक है, लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए द्रव पदार्थ को गर्म करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है, ठीक है। जब हम द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें अत्यधिक वृद्धि होती है, ठीक है, उसके गतिज ऊर्जा में, क्योंकि देखिए अब आगे देखिए, और अणु आकर्षण बल को तोड़कर एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित गति करने लगते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ, ठीक है, वो उनके जो अणु होते हैं गतिज ऊर्जा बहुत अधिक उनमें होता है, क्योंकि जो उनमें गतिज ऊर्जा इसलिए होता है क्योंकि उनमें रिक्त स्थान अधिक होता है और उनमें बंधन ऊर्जा थोड़ा कम होता है, ठीक। आगे देखिए कह रहा है कि वो अणु जो होते हैं वो आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें अणु आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और एक दूसरे से वो स्वतंत्र हो जाते हैं और अनियमित रूप से वो गति करने लगते हैं और यह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जब ये द्रव अवस्था जो है, इसके जो कण होते हैं इनमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये कण जो होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं और इनके जो आकर्षण बल होता है उसे तोड़ देते हैं, ठीक है, और ये अनियमित रूप से गति करते हैं और ये एक दूसरे से अलग होकर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में ये चले जाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में यदि कहें अथवा हम कहें तो देखिए, जब हम द्रव पदार्थ में उष्मीय ऊर्जा देते हैं, ठीक है, जब हम द्रव पदार्थ में उष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि एक निश्चित तापमान पर, ठीक है, एक निश्चित तापमान पर जब वो पहुंच जाते हैं कण, मतलब उसमें जो ऊष्मा एक निश्चित तापमान पर वो पहुंच जाता है, तब वो जो कण होते हैं उतने उसमें ऊर्जा आ जाता है कि वो परस्पर जो आकर्षण बल जो उनमें रहता है उसको तोड़ देते हैं और वो स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। इस
तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू कर देता है, और जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू कर देता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वेपोरेशन या फिर हम उबलना कहते हैं, बॉयल। ठीक है, और देखिए बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। देखिए, हम यदि शुरू से इसको बताएं तो हम आप लोगों को पदार्थ की अवस्था बताए हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्था यानी कि जो हमारा पदार्थ होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जो हमारे पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस, उनके जो अणु होते हैं, ठीक है, वो उनके गति के कारण, गति और बंधन ऊर्जा के कारण, जो स्थितिज ऊर्जा के कारण वो उनका अवस्था बदलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम किसी भी ठोस, द्रव या गैस कोई भी पदार्थ हो, हम उसका तापमान बढ़ाकर उसके हम अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, या करते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम कितना भी हम टेम्परेचर देंगे तो वो द्रव में नहीं बदलेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो बदल जाएंगे। जैसे कि यदि हम हीरा की बात करें तो वो पदार्थ है लेकिन वो बदलेगा नहीं, वो वैसा है तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, और यदि हम इसकी नहीं पहले वाली इसके पहले की बात करें, यानी कि द्रव ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में। ठीक है, जब हम ठोस अवस्था में ठोस पदार्थ को हम टेम्परेचर देते हैं यानी कि हीट करते हैं, तो जो उसके जो कण होते हैं वो और उनके जो बंधन ऊर्जा होती है और स्थिति ऊर्जा होती है, गति करने लगते हैं। ठीक है, उनके जो कण होते हैं वो गति करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो मतलब खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जो उनके बीच आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और उनके आकर्षण बल के कम होने की वजह से वो जो ठोस के जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर वो जाने के लिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अपने क्षेत्र में ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक निश्चित एरिया, निश्चित क्षेत्र में। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल जाएंगे, नहीं, वो जिस क्षेत्र में रखेंगे उनका जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने में ही, ठीक है, वो गति करने लगेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं, और देखिए वो जो उसमें है, जिस तापमान पर वो पूरा ठोस वो पिघलना शुरू कर देता है उसे हम हिमांक कहते हैं। ठीक है, हिमांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, उसमें लिखवाए नहीं है, हिमांक कहते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें इसका द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, तो देखिए जब हम द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, देखिए जब हम द्रव पदार्थ को यदि हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो उनके कण होते हैं वो बहुत तेजी से, यानी कि ठोस की अपेक्षा ये बहुत तेजी से गति करते हैं, और इनके जो मध्य जो आकर्षण बल होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ये जो कण होते हैं, द्रव के कण जो होते हैं वो गैस में बदल जाते हैं और अनियमित रूप से वो गति करने लगते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए, जो हमारा द्रव होता है उसमें यदि हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो वह एक निश्चित टेम्परेचर पर या तापमान पर वह एक मतलब ऐसा तापमान आता है जहां पर वह गैस बनना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो गैस बनना शुरू हो जाता है तो उस तापमान को, और वो देखिए वो गैस बनना शुरू कर देता है और उनका आकर्षण बल जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक, और देखिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, और जब वह गैस बनना शुरू कर देते हैं और वो स्वतंत्र हो जाते हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, वेपोरेशन, या फिर हम उबलना कहते हैं, बॉयल। ठीक है, या हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और कल का यदि हम बताएं, कल का टॉपिक, तो कल आप लोगों को जाएगा द्रव अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। ठीक है, द्रव अवस्था संबंधी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग स्टेट ऑफ मैटर चेंज। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा पहले से पढ़ लीजिएगा और हम बताएंगे। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। जय हिंद। इसको लिख लीजिए।